जिन सर के ऊपर छत मौजूद थी, आज वो जो छत है वो गिर चुके हैं। अब ये देखो 5 किताब मिली है तो हमको इतनी तकलीफ हो रही है। अभी 100-150 किताब निकलेगी तो हमको कितनी तकलीफ होगी। और साथ ही साथ इस तरफ मदरसा था जहाँ पे बच्चे पढ़ते थे। यहाँ से भी पूरी रोड निकलनी थी तो ये दीवार क्यों नहीं तोड़ी गई है? ये दीवार काहे के लिए छोड़ दिए हैं? ये दीवार स्कूल की थी। लोगों का घर तोड़ दिए हैं लेकिन दीवार नहीं तोड़े हैं। ये कहाँ की सरकार का इंसाफ है? वो तो सवेरे आकर सोए हुए थे पूरे लोग, अचानक से उठ के बस जैसे ही आई और तोड़ना चालू कर दी। आप लोगों ने रोकने का कोशिश नहीं की? बिल्कुल रोकने की कोशिश करे, बस तोड़ेंगे हाथ में तोड़ने सब। इनको इनकी सामान निकालने की जगह नहीं दी गई और वहाँ पर इतने बच्चे पढ़ते हैं और जो हमारा पवित्र ग्रंथ होता है कुरान, उसको तक निकालने का मौका नहीं दिया। ये कहाँ की मानवता है? निगम के अंदर ये अधिकारी बैठ के कर रहे हैं। ये शासकीय संपत्ति है, नगर निगम की संपत्ति है और इस पे आप लोग जो भी संचालित कर रहे हैं बंद कर दें और आप लोग यहाँ को खाली कर दें। कल तक जिन सर के ऊपर छत मौजूद थी, आज वो जो छत है वो गिर चुके हैं। और यहाँ पे ये जो सामान देख रहे हैं, ये घरों का सामान है। जो लोग रह रहे थे, जीते जागते लोग जो कल रात तक अपने घर पे सुकून से सो रहे थे, उनकी नींद आज सुबह उजड़ चुकी है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस वक्त जहाँ पे अवैध अतिक्रमण के ऊपर आज बुलडोज़र चलाया गया है। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, 8 से 9 घरों के ऊपर निगम ने कार्रवाई की है, बुलडोज़र कार्रवाई की गई है। और साथ ही साथ इस तरफ मदरसा था जहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, चाहे वो अनाथ बच्चे हो या गरीब बच्चे हो, इस मदरसा में पढ़ा करते थे। उस मदरसा को भी तोड़ दिया गया है। पहले थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूँ कि आखिरकार ये कार्रवाई हुई कैसे, क्या कुछ इस कार्रवाई के पीछे की वजह थी, ये हम आपको चलते चलते दिखाते हैं। इसी के साथ नज़ारा भी मैं दिखाना चाहूँगी। नमस्कार, मैं मुस्कान और आप देख रहे हैं 36 टीवी। करीब 20 से 22 साल से ये जो लोग हैं, ये परिवार ये यहाँ पे रह रहे थे। साथ ही ये जो मदरसा है ये भी 20 साल से यहाँ पे मौजूद था। जानकारी ये दी जा रही है कि ये जो अवैध अतिक्रमण है इसके ऊपर बुलडोज़र कार्रवाई की गई है, मगर ये जो कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई के बारे में निगम द्वारा कुछ भी जानकारी नहीं दी गई थी। ये बताया गया है कि करीब 1 साल पहले नोटिस आया था, मगर जो परिवार है रहने वाले लोगों ने 1 साल पहले उस नोटिस को नहीं लिया था। और आगे की जानकारी हम बातचीत करके आपको बताएंगे कि कैसे इनका कहना है कि जो निगम द्वारा जो लोग आए थे वो यहाँ पे आए बीते दिन, और बीते दिन सर्वे कर रहे हैं हम जनगणना को लेके। ये कहा गया, कुछ पर्ची की गई थी हाथों पर और कुछ भी नहीं बताया गया था कि आपका ये जो मदरसा है, आपका ये जो बसा बसाया घर है, इसे हम तोड़ने वाले हैं। और सुबह 6 बजे अचानक से लोगों की नींद खुली, अचानक से लोगों के सामान दब गए, लोगों का घर टूट गया। सोचने की बात है कि एक हंसता खेलता परिवार अब बेघर हो चुका है। 20 साल से रहते हैं हम लोग। कितने बजे हुआ ये सब, कब हुआ? 5 बजे हुआ है, सुबह में 5 बजे। अभी हम लोग सोए थे 5 बजे। ये आप लोग की ज़मीन नहीं है, ये पट्टा वगैरह कुछ नहीं है? नहीं, पट्टा वगैरह नहीं है, लेकिन टैक्स पटाए हैं। इसका बिजली बिल वगैरह टैक्स सब पटा के रहते थे हम लोग। 1 साल पहले नोटिस दिए थे उन लोगों की, जो मतलब हटाना है करके। तब बहुत ही तो बोली हम लोग से, जो नोटिस आया है ऐसे करके, तो मैं बोली ठीक है। 1 साल हो गया, 1 साल के बीच में अभी परसों का दिन आया थे एक अधिकारी पूरा कागज़ लेकर, तो कुछ नहीं बोले। कल आए थे, कल 3 बजे के टाइम तो हम लोग बोले कि ये क्या है सर, ये तो बोल रहे हैं कि ये जो सर्वे हुआ है उसका हम लोग देखा करने आए हैं। मतलब गद्दारी नहीं है। एक बार तो बोला रहता ना कि हाँ इसको हटा दो करके, आप लोग सामान उमान हटा दो, हट जाओ, कल टूटने वाला है, इतना तो बोला रहता तो हम लोग रात भर चाहे हम लोग सावधान हो गए रहते ना। कुछ नहीं बोला। उसको इतनी पाप लगेगा ना हम लोग का रोना कल्पना की कुछ पूछे मैं उसकी परिवार। ये एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, इनके घर के ऊपर भी बुलडोज़र चला है। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम सलीम कुरैशी है। अच्छा, कितने साल से रह रहे थे आप यहाँ पे? मैं 13-14 साल से। 13-14 साल से। तो ये जब अवैध था तो आप लोग को कहीं ना कहीं अंदाज़ा तो होगा, क्योंकि ये अवैध है तो आज नहीं तो कल नहीं आप लोग घर छोड़ना पड़ेगा। तो कभी ये आप लोग ने सोच विचार नहीं किया कि इस पे बुलडोज़र चलेगा? कौन सा घर था आपका, बताइए, और क्या हुआ वो बताइए। वाला घर था। आज सुबह सडनली आज निगम प्रशासन पूरा पुलिस बल के साथ सब आए। आज हम लोग को संभलने का भी मौका नहीं दिए। आज सुबह 6 बजे के आसपास पूरी कार्रवाई हुई है। हमको पहले बताया गया कि मदरसे का तोड़फोड़ करेंगे, फिर उसके बाद हमने
हमने पूछे भी अधिकारी से कि सर हमारे घर का कुछ है क्या, ऐसे करके नहीं घर का भी नहीं है, मदरसे का है। अच्छा, आप लोग ने पूछा था? जी हाँ सर, अभी हम पूछे थे। फिर हमको 10 मिनट के बाद आके बोलते हैं कि उसको कोने वाला घर और ये वाला घर इधर कौन कौन रहते हैं, पहले जाओ आप लोग अपना सामान निकाल लो। तो हम 10 मिनट में अपना सामान कैसे निकाल लेंगे? 10 मिनट का सामान दिया था आप लोग को घर खाली करने के जी लिए? हाँ, जी हाँ, आनन फानन में आया था। हम सुबह आदमी इंसान सो के नहीं उठाया तो हम कैसे सामान 10 मिनट में निकाल लेंगे? अभी हमारी तो हम सारी जान पहचान तो हमारे घर में दब गई। जितना हम सामान निकाल पाए नहीं तो हमारी पूरी सामान पूरा हमारी पहचान दब गई है। अभी हमारे पास कुछ नहीं है सिर्फ धूप के अलावा। अब हम जैसे तैसे रह रहे हैं, इसी पानी भी गिरेगा तो ऐसे खड़े रहेंगे, क्या करेंगे? हमारे पास तो और कोई आशियाना, कोई छत और कोई कुछ तो नहीं है। जितने लोगों का मकान टूटा सब परेशान है। 7 महीने पहले नोटिस आया था। हम तो रोजी रोटी कमाने निकल जाते हैं, ऑटो चलाता हूँ मैं। ये बगल वाला घर टूटा बेचारा, ये भी ऑटो ही रिक्शा चलाता है। जैसे तैसे 200-400 रुपये कमा के हम लोग अपना रोजी गुजर बसर करते हैं। लेकिन अब ये निगम प्रशासन को इतना भी नहीं हुआ कि हमारे घर मकान तोड़ने से पहले हमको कहीं शिफ्ट कर दे करके। अब हम अपना घर चलाएंगे कि हम किराए का मकान ढूंढते फिरेंगे, कि हम किराया देंगे, कि बच्चे लोगों को पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, कि हम क्या करवाएंगे? हम तो खुद परेशान हो गए। अभी हमसे कोई अपने आके मेरी आईडी भी मांगेगा तो मेरी आईडी भी पूरी घर में दब गई है। हम कहाँ से निकाल के देंगे उनको? ये जो है हमारा कुरान है। मेरा कहना ये है कि इतना सब कुछ आप तोड़े, हमको तकलीफ नहीं हुई, ठीक है? आप नोटिस दिए नहीं दिए, अभी और अंदर में कुरान शरीफ पड़ा हुआ है। इसके लिए जब ये टूट रहा था तो 10 मिनट के लिए समय मांगे गया तो समय नहीं दिए प्रशासन। अभी देखो बहुत शर्म की बात है कि 10 मिनट का समय भी नहीं दिया गया और इतना खोद के निकाला गया है। ये मदरसा था, यहाँ कम से कम 100 से 200 बच्चे यहाँ पढ़ते थे और कम से कम ये किताब नहीं भी तो 200-500 किताब होगी। अब ये देखो 5 किताब मिली है तो हमको इतनी तकलीफ़ हो रही है। अभी 100-150 किताब निकलेगी तो हमको कितनी तकलीफ़ होगी, ये बताइए ना। आप जिस जगह में खड़े हो, नौज़ुबिल्लाह, हम जिस जगह में खड़े हैं, पता चला कि हमको इसके नीचे भी किताब हो सकती है ना? अल्लाह माफ़ करे, लेकिन है ना अंदर और है। ये देखो अंदर में, ये देखो ये देखो, इसको दिखा, ये देखो और है अंदर में किताब। ये देखो, ये देखिए। मेरा कहना ये था कि सिर्फ और सिर्फ 10-5 मिनट का समय देना था बस। ये जो बुलडोज़र के चक्कों के आप निशान देख रहे हैं, ये ज़मीन पे नहीं 30 से 40 लोगों के परिवारों को कुचला गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि ये जिनके घरों के ऊपर चला है उनकी ज़िंदगी अब उजड़ सी गई है। उनके पास ना रहने के लिए कोई जगह बचा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं यहाँ पे भी मौजूद है। यहाँ आप ही लोग का घर था? हम ही लोग का घर था, 3 लोग का, ये बाजी का ये था। 3 घर को यहाँ पे तोड़ दिया गया। हमारे ये सामान है, आधा उसी में दब गया है। तो आप लोग को समय क्यों नहीं दिया गया? सर पता नहीं, हम लोग मदरसे के नाम से आए थे। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। मदरसे के नाम से आए थे तो सब सो रहे थे, सब उठे, हड़बड़ा के देखे हैं तो वो जीसीबी वहाँ तक पहुँच चुका था। अब जो बनते बना वो निकाले हैं, जो नहीं बचा तो उसी में छूट गया सब। यहाँ से भी पूरी रोड निकलनी थी तो ये दीवार क्यों नहीं तोड़ी गई है? ये दीवार काहे के लिए छोड़ दिए हैं? ये दीवार स्कूल की दीवार, लोगों का घर तोड़ दिए हैं लेकिन दीवार नहीं तोड़े हैं। ये कहाँ की सरकार का इंसाफ है? स्कूल की दीवार है तो ये भी जाना था ना, ये भी दीवार भी तोड़ना था। घर पूरे उजाड़ दिए हम लोग, उनके बाल बच्चे लेकर के। अब हम लोग यहाँ पे कहाँ पे रहेंगे? अगर आधा घंटा बारिश आ जाएगी पूरा पानी यहाँ पे भर जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे बाल बच्चे लेकर के? किसी का भी घर तोड़ा जाता है तो नोटिस पहले दी जाती है इंसान को। वो तो सवेरे आके सोए हुए थे पूरे लोग, अचानक से उठ के बस जैसी भी आई और तोड़ना चालू कर दी। आप लोगों ने रोकने का कोशिश नहीं किया? बिल्कुल रोकने की कोशिश करे, बस तोड़ेंगे। हाथ पैर जोड़ के सब हाथ पैर जोड़े हैं कि रुक जाए, घंटे का मोहल्ला दे दो। बोला नहीं, धक्का मार को बाजी को हटा दिए। बोले नहीं, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ये ऊपर तक घर है और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि ये जो स्कूल है, स्कूल की दीवार नहीं तोड़ी गई है बल्कि अवैध में ये दीवार भी आनी चाहिए। खैर, ये जो कार्रवाई है ये तो निगम की कार्रवाई है। एक चाचा जी भी हमारे साथ मौजूद है। कहा जा रहा है कि आप सबसे पुराने हैं जगह पे, तो आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, कैसे यहाँ पे आपने शुरुआत की और आज के तारीख के बारे में आप क्या कहेंगे? आज की तारीख में बिना बताए यहाँ हमारे घर तोड़ दिया गया, ठीक है। वो भी सवेरे 6 बजे ही यहाँ बुलडोजर लग गया। अधिकारी चोरी छुपे आए, पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इनको इनकी सामान निकालने की जगह नहीं दी गई। और वहाँ पर इतने बच्चे पढ़ते हैं और जो हमारा पवित्र ग्रंथ वो होता है कुरान, उसको तक निकालने का मौका नहीं दिया। ये कहाँ की मानवता है? निगम के अंदर ये अधिकारी बैठ के कर रहे हैं और यहाँ के जो ऊपर बनने वाले प्रतिनिधि है, जो पार्षद हैं और विधायक है, ये सब कहाँ हैं? ये कौन देखेगा इस चीज़ को? कौन ये व्यवस्था संभालेगा? ऐसा ये अंधा कानून चलेगा है? अगर आप इनको पहले इनकी व्यवस्था करनी चाहिए कि भाई आप लोगों के लिए पहले कर दी गई। आपने नोटिस दिया 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 10 मिनट आप सामान निकालने के लिए नहीं दे सकते हैं?
और आप जाके देखिए निगम के एरिया, वहाँ पर लब ये सार्वजनिक गार्डन में पानी कैसा भरा हुआ है। भिलाई में पीलिया और ये चलते तो ये सब चीज़ चल रहा है अभी, डेंगू वेंगू की। और ये निगम के ये किसका काम है इसको सफाई कराना? ये पहले ज़रूरी था कि ये पहले ज़रूरी था? आप जाके उसको कवर कीजिए ज़रा, देखिए ज़रा, वहाँ पर बैठने की जगह नहीं है, सार्वजनिक जगह। कई बार निगम में मैं ये किया कि मतलब हमको पट्टा दे दीजिए, तो पट्टा देने के लिए बोलते हैं कि मिल जाएगा। उसके बाद हमारे ही कुछ भाई लोग हैं जो कि मतलब उंगली करते नहीं, यहाँ मतलब क्या बोलते हैं, सार्वजनिक भवन बनाएंगे तो ये बनाएंगे वो बनाएंगे, ऐसे करते करते कई सालों से कई बार ऐसे ही हुआ, लेकिन निगम तोड़ा नहीं। इस बार मतलब बिगैर नोटिस दिए 6 बजे आकर के हमारा घर को तोड़ दिया। अब हम घर से बेघर हो गए, पूरी हमारा सामान दब गया, बच्चे लोग के डॉक्यूमेंट्स इसी में दब गया है। उनके आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, मार्कशीट वगैरह सब हमारे इस घर में दबा हुआ है, और खाने पीने का पूरा सामान दबा हुआ है। अब दूसरा हमारा कहीं व्यवस्था नहीं, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हाँ, अगर नोटिस दिया हुआ रहता आदमी कि चलो भाई हम इस घर को तोड़ेंगे, हमारे इस ज़मीन को व्यवस्था, हाँ तो व्यवस्था किए होते कि भाई आप आपकी यहाँ व्यवस्था है, यहाँ जाइए, तो वैसा अभी व्यवस्था नहीं दी। हाँ, 10, 15, 20 परिवार यहाँ पर अभी रात में कहाँ जाएगा? ये बच्चे वही बात है, समझ गए। तो अब हम घर से बेघर हो गए, अभी तक हमको कोई व्यवस्था नहीं है। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? 20 साल से रह रहे हैं। कितने लोग आपके परिवार में? हमारे 6 लोग, 2 एक हमारे बेटा बहू है, 2 पोता पोती, और एक हम लोग क्या दादा दादी यानी मम्मी पापा अपने बेटा बहू के। ठीक है, 6 आदमी हैं। EWS की ज़मीन है, जो जनरली जो कॉलोनाइजर होता है वो वीकर सेक्शन लोगों के लिए आवास के लिए जो जगह छोड़ा गया रहता है, वो ज़मीन है। लगभग 1.25 एकड़ की ज़मीन है। हमारे द्वारा लगातार जो यहाँ पर पहले तो चूँकि छोटा स्ट्रक्चर था, उस समय भी नोटिस दिया गया था, ये शासकीय संपत्ति है, नगर निगम की संपत्ति है, और इस पे आप लोग जो भी संचालित कर रहे हैं बंद कर दें और आप लोग यहाँ को खाली कर दें। 1-2 बार प्रयास भी किया गया था, बट नहीं हो पाया, और इस बीच कोर्ट में भी ये प्रकरण चला, और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे फिर ये नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से संयुक्त कार्रवाई की गई, और आज हम लोग जो हमारे EWS की ज़मीन है उसको हम लोगों ने खाली करवाया है। कुल कितनी एकड़ ज़मीन होगी? ये 1.25 एकड़ ज़मीन है जी। कितने घर को आज खाली कराया गया? लगभग 3-4 अवैध घर बने हुए थे जो झोपड़ी नुमा थे, उनको खाली हमने कराया है, और छोटा सा जो एक स्ट्रक्चर में जिसमें एजुकेशन का वो चला रहे थे, उसको भी खाली करवाया। इससे पहले भी कार्रवाई की गई थी जैसे? हाँ, लगभग इसके पहले 3-4 साल पहले भी कार्रवाई की गई थी, और उस समय तो बहुत कम स्ट्रक्चर था, बाद में धीरे धीरे फिर से बड़ा स्ट्रक्चर बन गया था। कुछ लोग बोल रहे हैं उनको नोटिस भी नहीं मिला था? नहीं, सारे नोटिस गया है, प्रॉपर कार्रवाई हुई है, लोगों को मालूम है। हाई कोर्ट से भी आया था, और माननीय कोर्ट ने, न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि EWS की ज़मीन को खाली कराया जाए, और उसके आधार पे हम लोगों ने एक संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की है। कितनी वैल्यू की ज़मीन होगी? वैल्यू तो बताना मुश्किल है, बट चूँकि यहाँ पर वीकर सेक्शन लोगों के लिए मकान बनना है, तो वैल्यू तो ऐसे ही है उनका। प्रधानमंत्री आवास योजना हमारा प्रस्तावित है यहाँ पर, हाँ प्रस्तावित है। तो ये बताइए, जो मतलब जो लोगों का घर टूटा है उनके लिए निगम या कुछ आदेश है? हम तो नियमानुसार उनको प्रधानमंत्री आवास में देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लगातार भिलाई में बन रहे हैं। हम उनको बोले भी हैं, अभी भी बोले हैं कि भाई आप लोग आवेदन करिए प्रॉपर, और नियमानुसार जैसा आवंटन होगा हम आवंटित करके उनको विस्थापित करेंगे। अच्छा, कितने सालों से काबिज थे? ये तो काफ़ी मतलब 5-6 साल पहले भी कार्रवाई हुई थी, तो मान के चलिए कि 8-10 साल तो हो ही गया है। बीच में नगर निगम की टीम ध्यान नहीं दी थी? लगातार कार्रवाई किए हैं, बट चूँकि परिस्थितियाँ यहाँ पर थोड़ा विपरीत हो जाती है, इसलिए इस बार संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की गई है। अपना परिचय दीजिए। दिनेश कोसरिया, उपायुक्त नगर निगम भिलाई।